लोग पढ़ते हैं, आते हैं अब लोग वापस यूनिट नंबर सेकंड की ओर, जहाँ पर फंडामेंटल फिलोसफिकल इश्यूज़ के बारे में पढ़ रहे थे, जिनमें से हमारा कई सारे इश्यूज़ के बारे में लगभग सभी पढ़ चुके थे। एक इशू शेष बचा था। हम लोगों ने आइडियलिज्म पढ़ा, रियलिज्म पढ़ा, नेचुरलिज्म पढ़ा, प्रैग्मेटिज्म पढ़ा, एक्सटर्नलिज्म पढ़ा, मार्क्सिज्म पढ़ा। ये सारे टॉपिक हम लोगों ने पढ़ लिए थे और उसमें से एक शेष बचा था ह्यूमनिज्म मीन्स मानवतावाद। अब उस मानवतावाद के विषय में राजेश कुमार आप लोगों को इसके बारे में जानकारी देंगे कि मानवतावाद होता क्या है, मानवतावाद का दर्शन में क्या महत्व है, इसकी उपादेयता क्या है हमारे जीवन में, शिक्षा के क्षेत्र में। इन सब चीज़ों को राजेश के द्वारा बताया जाएगा और भी आप लोग भी ध्यान से देखिएगा, कुछ सुनिए समझिएगा। ओके सर, स्टार्ट करें हाँ सर। हाँ, स्टार्ट करो, टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है अब। गुड मॉर्निंग सर एंड गुड मॉर्निंग क्लास। गुड मॉर्निंग। Good morning, sir. Good morning, sir. ओके। फर्स्ट गुड पेपर मॉर्निंग सर। हाँ। गुड मॉर्निंग। फर्स्ट पेपर फिलोसफिकल पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन में यूनिट सेकंड में ह्यूमनिज्म यानी मानवतावाद के बारे में हम चर्चा करेंगे। यस। क्या हो गया? विषय सूची देखिए। विषय सूची: मानवतावाद का अर्थ, मानवतावाद की परिभाषा, मानवतावाद की तत्व मीमांसा, मानवतावाद की ज्ञान एवं तर्क मीमांसा, मानवतावाद की मूल एवं आचार मीमांसा, मानवतावाद के मूल सिद्धांत, मानवतावाद और शिक्षा, शिक्षा का संप्रत्यय, शिक्षा के उद्देश्य, शिक्षा की पाठचर्या, आगे नेक्स्ट देखते हैं। मानवतावादियों ने तथ्यों पर विशेष बल दिया है। अनुशासन, शिक्षक, शिक्षार्थी, शिक्षक और शिक्षार्थी के संबंध में, विद्यालय, जन शिक्षा, स्त्री शिक्षा, व्यावसायिक शिक्षा, धार्मिक शिक्षा, विशेष, मानवतावाद की शिक्षा की देन का मूल्यांकन, मानवतावाद के किसी भी प्रकार के चिंतन का मुख्य केंद्र स्वयं मानव ही होता है। मानवतावादियों के अनुसार मानव किसी भी प्रकार के चिंतन का मुख्य केंद्र स्वयं मानव को ही बताया गया है। दार्शनिक चिंतन में उसके वर्तमान के साथ साथ उसके आदि एवं अंत के विषय में भी विचार
और उसके विचार किया जाता है और उसमें आचार संहिता भी बनाई जाती है। मनोवैज्ञानिक चिंतन में मनुष्य के व्यवहार के मूल अधिकारों एवं कारकों पर विचार किया जाता है। जो मनोवैज्ञानिक चिंतन होते हैं उसमें मनुष्य के व्यवहार और मूल अधिकारों एवं कारकों पर भी विचार विमर्श किया जाता है। अब बात करते हैं वैज्ञानिक चिंतन में मनुष्य के लिए पदार्थ की उपयोगिता की खोज की जाती है और पदार्थ के प्रयोग से मनुष्य के जीवन को सुखमय बनाने का प्रयास किया जाता है। मनुष्य के सभी प्रकार के चिंतनों का केंद्र बिंदु स्वयं ही मानव होता है और सभी चिंतन मानव के विकास एवं समृद्धि के साधनों की ओर अग्रसर होते हैं और इस प्रकार सभी प्रकार के चिंतन अपनी मूल प्रवृत्ति में मानवतावादी कहलाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, इतिहास बताता है कि 13वीं शताब्दी के अंत तक यूरोप में धर्म चर्च का वर्चस्व रहा। वहाँ के लोग धर्म के बंधन में अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। 14वीं शताब्दी में वहाँ वैज्ञानिक आविष्कारों की शुरुआत हुई। इनसे एक और अनेक धार्मिक अंधविश्वासों का अंत हुआ और दूसरी ओर औद्योगिकरण की प्रक्रिया शुरू हुई और लोग परलोक के सुख की कल्पना को त्याग कर इस लोक के बाद के भौतिक सुखों की ओर लोग आकृष्ट हुए। अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में जैक चिंतन रूसो ने तत्कालीन निरंकुश शासन तंत्र और शोषण प्रधान धर्म एवं सामाजिक व्यवस्था को चुनौती दी और इस कष्ट में जीवन से बचने के लिए उन्होंने कहा कि प्रकृति की ओर लौटो का नारा दिया। अब बात करते हैं मानवतावाद की परिभाषा। मानवतावाद मनुष्य के मस्तिष्क की वह अभिवृत्ति है जो मनुष्य को एक ओर उसके विभिन्न पशु कार्यों, इच्छाओं, उसके हित को सर्वाधिक महत्व प्रदान करता है। मैस्लो। मानवतावाद शब्द का प्रयोग भिन्न भिन्न रूप में किया है। इनमें से एक अर्थ है कि मानव चिंतन का आधार है और ईश्वर जैसी कोई शक्ति नहीं है और न ही कोई अति मानवीय वास्तविकता है जिससे इसे जोड़ा जा सके। मानवतावाद की तत्व मीमांसा। मानवतावादी चिंतकों ने प्रकृतिवादी तत्व मीमांसा को स्वीकार किया है। यह भी किसी अलौकिक तत्व पर विश्वास नहीं करते हैं। जो मानवतावादी हैं वो किसी अलौकिक तत्व पर विश्वास नहीं करते और प्रकृति को ही ये मूल तत्व मानते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, यह प्रकृति द्वारा निर्मित भौतिक जगत को वास्तविक जगत मानते हैं। जो मानवतावादी हैं वो प्राकृतिक
प्रकृति के द्वारा निर्मित भौतिक जगत को ही एक वास्तविक जगत के रूप में मानते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, इनकी दृष्टि में भौतिक जगत परिवर्तनशील है। मानवतावादियों का कहना है कि जो भौतिक जगत है वो परिवर्तनशील है। मनुष्य को यह विकास की श्रेष्ठतम रचना मानते हैं। जो मानवतावादी हैं वो मनुष्य को विकास की सर्वश्रेष्ठ रचना मानते हैं और मनुष्य का जीवन उद्देश्य उच्च मानवता का विकास मानते हैं। मनुष्य का जो जीवन है उसका उद्देश्य उच्च मानवता का विकास मानते हैं। मानवतावादी इस पदार्थ जन संसार की समस्त वस्तु एवं क्रियाओं के रूप को जानने को ही सच्चा ज्ञान मानते हैं। जो मानवतावादी होते हैं पदार्थ जन संसार की समस्त वस्तुओं और क्रियाओं को जानने को ही सच्चा ज्ञान मानते हैं। इनकी दृष्टि से ज्ञान की प्रकृति विवेकपूर्ण होनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट, इंद्रियों द्वारा प्रत्यक्ष ज्ञान को जब तक की कसौटी पर कसकर खरा न पाया जाए तब तक सत्य ज्ञान की खोज नहीं हो सकती। मानवतावादी ऐसे किसी भी कथन को सत्य नहीं मानते हैं जो तर्क की कसौटी पर खरा नहीं उतरता है। मानवतावाद की मूल एवं आचार मीमांसा। मानवतावादी मानव को इस ब्रह्मांड का केंद्र मानते हैं। जो मानवतावादी हैं मानव को इस ब्रह्मांड या इस संसार का केंद्र बिंदु मानते हैं और संसार की संपूर्ण मानव जाति को एक मानते हैं। मानवतावादी जो संसार की संपूर्ण मानव जाति को एक समान मानते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, यह प्रसन्न और गतिशील देखना चाहते हैं। ये व्यक्ति को गतिशील और प्रसन्न देखना चाहते हैं। संसार के सभी मनुष्यों को स्वतंत्र रूप से देखना चाहते हैं। मानवतावादी इटालियन दार्शनिक वजीरियो का विश्वास है कि मनुष्य में मूल्यों का निर्माण साहित्य अध्ययन के द्वारा ही होता है। मनुष्य को एक दूसरे के प्रति प्रेम भाव और बरतना चाहिए, एक दूसरे का सहयोग करना चाहिए और एक दूसरे की सुख शांति का ध्यान रखकर आचरण करना चाहिए। मानवतावाद की परिभाषा। मानवतावाद की तत्व मीमांसा अपने में स्पष्ट नहीं है, इसलिए उसे दार्शनिक चिंतन धारा के रूप में परिभाषित करना बहुत बड़ी कठिनाई का कार्य है। यह मानव मात्र के हित की बात सोचता है, इसलिए इसे निम्न रूप में परिभाषित किया जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट, मानवतावाद मनुष्य के मस्तिष्क की वह अभिवृत्ति है जो मनुष्य को एक और उसके विभिन्न पशु कार्यों, इच्छाओं, उसके हितों को सर्वाधिक महत्व देता है। मानवतावाद के मूल सिद्धांत।
नंबर फर्स्ट पॉइंट, इस संसार की कोई नियामक सत्ता नहीं है। जो संसार है इसमें एक कोई भी नियामक यानी नियम की कोई सत्ता नहीं है। मानवतावादियों की दृष्टि से विश्व की अपनी सृजन, क्रिएटिविटी जो पावर है, यह उन्हीं शक्तियों द्वारा निर्मित है। इसका कर्ता कोई अन्य नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट, यह भौतिक जगत सत्य है और इसके अतिरिक्त कोई आध्यात्मिक जगत नहीं। मानवतावादियों का कहना है जो भौतिक जगत है वही सत्य है और इसके अतिरिक्त कोई आध्यात्मिक जगत नहीं है। मानवतावादी इस भौतिक जगत को ही सत्य मानते हैं और इसकी समस्त वस्तुएं एवं क्रियाओं को सत्य मानते हैं और इसकी जो समस्त वस्तुएं हैं और क्रियाएं हैं उन्हीं को वो सत्य मानते हैं। इनका तर्क है कि मनुष्य को इसी वस्तु जगत में जीना है। उनका कहने का तात्पर्य है कि मनुष्य को इसी वस्तु जगत में जीना है, उसके लिए सही सत्य है और यही सत्य है। यह इस संसार को परिवर्तनशील एवं विकासशील मानते हैं। जो मानवतावादी है वो इस संसार को परिवर्तनशील और विकासशील के रूप में मानते हैं। इसके अतिरिक्त अन्य किसी संसार में विश्वास नहीं करते और उनका कहना है कि हम और अन्य किसी संसार में विश्वास नहीं करते हैं। ईश्वर का कोई अस्तित्व नहीं है। ईश्वर का कोई अस्तित्व नहीं है। मानवतावादी विचारकों ने मनुष्य के भौतिक सुख के विषय में ही सोचा है। जो मानवतावादी है उनका विचार सिर्फ मनुष्य के भौतिक सुख के विषयों के बारे में सोचता है। उनकी दृष्टि से ईश्वर मनुष्य के इस कार्य में कोई सहायता नहीं करता। मानवतावादियों का कहना है कि ईश्वर मनुष्य के किसी भी कार्य में कोई सहायता नहीं करता है, सिर्फ मानव को ही अपना कार्य करना होता है। वैसे भी सृष्टि में ईश्वर नाम की कोई वस्तु नहीं है। मानवतावादियों का मानना है कि इस संसार में ईश्वर जैसी नाम की कोई वस्तु नहीं है, इसका कोई अस्तित्व नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट, मनुष्य सृष्टि के विकास की चरम सीमा है। मानवतावादियों का मानना है कि जो मनुष्य है वो विकास की चरम सीमा है। मानवतावादी विचारकों की दृष्टि से मनुष्य न केवल साधारण जीव है, न केवल मशीन है। मानवतावादियों का विचार है कि मनुष्य केवल न तो साधारण जीव है और न ही केवल वो मशीन के रूप में है, अपितु वह एक प्रगतिशील और विवेकपूर्ण प्राणी है, रचनात्मक है और विकास की असीम संभावनाओं से युक्त है और उसमें जो विकास कार्य है उसमें असीम विकास की संभावनाओं से युक्त है। मनुष्य का विकास उसके स्वयं के ऊपर निर्भर करता है। मानवतावादियों का मानना है कि जो मनुष्य का विकास है वो उसके स्वयं पर, खुद पर निर्भर करता है। मानवतावादी ईश्वर में विश्वास नहीं करते हैं। मानवतावादी जो लोग होते हैं वो ईश्वर में किसी तरीके से विश्वास नहीं करते हैं। यह मनुष्य के कर्म में विश्वास करते हैं, सिर्फ वो मनुष्य के कर्म में ही विश्वास करते हैं।
इनकी दृष्टि से मनुष्य को सृष्टि से जो शारीरिक एवं बौद्धिक बौद्धिक क्षमता है, मतलब इनकी दृष्टि में मनुष्य को सृष्टि में जो शारीरिक एवं बौद्धिक क्षमता है प्राप्त है, वे ही उसके विकास में मूल आधार के रूप में है। नेक्स्ट पॉइंट, मनुष्य जीवन का उद्देश्य सुखपूर्वक जीना। मानवतावादियों का कहना है कि मनुष्य का जो जीवन है वो एक उद्देश्य पूर्वक जीने के लिए है। मानवतावादियों का सुख से तात्पर्य है, कहने का तात्पर्य है कि भौतिक सुख भर से है, जो भौतिक सुख प्राप्त होता है उसी से है। यह भौतिक संतुष्टि को ये चेयर ही का सुख गिरता है मानते काला हैं। जो काला, मानवतावादी हैं वो भौतिक संतुष्टि ये को ही कुर्सी का सुख गिरता के है ना रूप नीचे, में काला स्वीकार काला है। करते हैं। पता नहीं वो सब सड़ गया है ना, इसलिए जैसे छुओ तो उसमें गिरता है, गिरने लगता मानवतावाद और शिक्षा। मानवतावादी मानव मात्र के उत्थान में विश्वास करते हैं। जो मानवतावादी होते हैं वो मानव के उत्थान के विकास में ही विश्वास करते हैं। इनकी दृष्टि से सभी तभी संभव है जब सभी मनुष्य एक दूसरे के लिए जिए। मतलब कहने का है कि सभी मनुष्य एक दूसरे के लिए जिए, मतलब एक दूसरों की मदद करें, एक दूसरों की सहायता करें। इसके लिए यह आवश्यक है कि वे यह माने कि संसार में जो कुछ है वह सबके लिए है, और उनका कहना है कि जो भी संसार में है वो चीज़ सभी के लिए है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। मानवतावादी भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति पर अधिक बल देते हैं। जो मानवतावादी हैं वो भौतिक वस्तुओं और उनकी आवश्यकताओं की मनुष्य की पूर्ति के लिए उस पर अधिक बल देते हैं, और इस सब के लिए मानवतावादी शिक्षा को आवश्यक मानते हैं। मतलब जो मानवतावादी हैं वो प्रत्येक मनुष्य की शिक्षा को अवश्य मानते हैं। इन्होंने मनुष्य की शिक्षा की पूरी रूपरेखा तैयार की है, और मानवतावादियों ने शिक्षा की रूपरेखा तैयार कर ली है। यहाँ उसका वर्णन संक्षेप में प्रस्तुत है। शिक्षा का संप्रत्यय। मानवतावादी केवल स्कूली शिक्षा को शिक्षा नहीं मानते हैं। जो मानवतावादी हैं उनका कहना है कि जो स्कूल की शिक्षा है वो उसको ही शिक्षा नहीं मानते हैं, अपितु बच्चे, परिवार, समाज और विद्यालय आदि, जो बच्चे परिवार, समाज और विद्यालय आदि से जो प्राप्त करते हैं, किसी भी स्थान पर और किसी भी समय जो कुछ भी अनुभव प्राप्त करते हैं वो उसी को शिक्षा मानते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, इनकी दृष्टि से शिक्षा एक सृजनात्मक प्रक्रिया है। इनकी मानवतावादियों की दृष्टि से जो एजुकेशन शिक्षा है वो एक क्रिएटिविटी प्रोसेस है, जो मनुष्य के वर्तमान के साथ साथ उसके भविष्य को भी सुंदर और प्रगतिशील बनाती है। मानवतावादियों का कहने का तात्पर्य यह है कि मनुष्य का जो वर्तमान के साथ साथ उसके भविष्य को भी सुंदर और प्रगतिशील बनाए, वही प्रगतिशील शिक्षा है। अब बात करते हैं शिक्षा के उद्देश्य। मानवतावादियों के अनुसार शिक्षा का मुख्य उद्देश्य मनुष्य को एक अच्छा मनुष्य बनाना होना चाहिए। मानवतावादियों के अनुसार कहने का तात्पर्य है कि शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है मनुष्य को एक अच्छा नागरिक
और एक अच्छा मनुष्य बनाने के लिए है। उसे सृजनात्मक और प्रगतिशील मनुष्य बनाना होना चाहिए। सृजनशील सृजनशील हो और प्रगतिशील मनुष्य बनाने के लिए बात करते हैं, और यह तभी संभव है जब वह शारीरिक दृष्टि से स्वस्थ हो। कहा गया है कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण होता है। अगर बच्चे का स्वस्थ शरीर और नहीं होगा तो वो पढ़ने लिखने में असमर्थ होगा और अच्छे से पढ़ लिख नहीं पाएगा। बौद्धिक दृष्टि से और उन्नत और उसमें मानवीय मूल्यों का विकास भी नहीं हो पाएगा। यह मानव मात्र की सुख समृद्धि में विश्वास करते हैं। मानवतावादी मानव की सुख सुविधा और समृद्धि में भी ये अपना विश्वास व्यक्त करते हैं। जब मनुष्य वस्तुओं के उत्पादन एवं उसके वितरण में निपुण हो, जब मनुष्य वस्तुओं के उत्पादन या उनको प्रोडक्ट करने में और उसके डिस्ट्रीब्यूट करने के निर्माण में हो, इन सभी उद्देश्यों को आज की परिभाषा में क्रमबद्ध रूप से कर सकते हैं। अब बात करते हैं शारीरिक एवं बौद्धिक विकास। शारीरिक एवं बौद्धिक विकास। शारीरिक विकास से मानवतावादियों का तात्पर्य है मनुष्य के स्वास्थ्य से है। शारीरिक विकास से तात्पर्य उनका है कि मनुष्य के स्वास्थ्य से है, और बौद्धिक विकास से तात्पर्य है उसमें तर्क शक्ति को विकसित करने से है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं सामाजिक एवं सांस्कृतिक विकास। शास्त्रीय मानवतावादी व्यक्ति एवं समाज के निरंतर उत्थान में विश्वास करते हैं। जो मानवतावादी व्यक्ति होते हैं वो समाज के लगातार जो उत्थान होता है उसी में वो अपना विश्वास व्यक्त करते हैं। यह मानव समाज की संस्कृति को पुनरुत्थान के पक्षधर हैं। ये मानव समाज की जो संस्कृति है उसके पुनरुत्थान के पक्षधर के रूप में है। नेक्स्ट पॉइंट सृजनात्मकता का विकास। मानवतावादी मनुष्य को जन्म से सृजनात्मक एवं प्रगतिशील मानते हैं। जो मानवतावादी होते हैं वो मनुष्य को जन्म से क्रिएटिविटी एवं प्रगतिशील मानते हैं। उनकी दृष्टि से शिक्षा द्वारा उनकी इन मूल शक्तियों को जागृत किया जाना चाहिए। इनका तर्क है कि सृजनशीलता प्रगति की जननी है। इनका तर्क है, लॉजिक है कि जो सृजनशीलता है यही प्रगति की जननी है। शिक्षा की पाठचर्या। अब बात करते हैं शिक्षा की पाठचर्या। जैसे कि आप पिक्चर में देख रहे हैं, आप मानवतावादी अच्छे मनुष्य के निर्माण की बात करते हैं। जो मानवतावादी हैं वो एक अच्छे मनुष्य के निर्माण की बात करते हैं। इनकी दृष्टि से अच्छा मनुष्य है जो सबकी अच्छाई में विश्वास करता है। उनका कहने का तात्पर्य यह है कि अच्छा मनुष्य वही है जो सभी मनुष्यों की अच्छाई में विश्वास करता है, अच्छाई और उनकी भलाई का कार्य करता है, वही अच्छा मनुष्य होता है। अगले पॉइंट की बात करते हैं स्वस्थ विज्ञान एवं व्यायाम को तर्क शक्ति के विकास के लिए तर्क प्रधान विषयों एवं क्रियाओं को सामाजिक एवं सांस्कृतिक विकास के लिए विभिन्न
भाषा, साहित्य, इतिहास, कला एवं वानिकी विषयों को उच्च मानवीय तथ्यों के विकास के लिए, समाज सेवा को उत्पादन क्षमता के विकास के लिए, कला, कौशलों, विज्ञान एवं तकनीकी और आत्मक के विकास के लिए सृजनात्मक क्रियाओं को स्थान दिया है। बात करते हैं शिक्षण विधि। जैसे कि आप लोग चित्र में देख रहे हैं, पिक्चर में मानवतावादियों ने सर्वाधिक बल तर्क एवं विवेक पर बल दिया है। मानवतावादियों ने बच्चों के सर्वाधिक जो बल है वो तर्क, लॉजिक है, और विवेक पर अधिक से बल दिया है। नेक्स्ट पॉइंट, इनकी दृष्टि से प्रश्नोत्तर, वाद विवाद, समस्या समाधान एवं तर्क सीखने सिखाने की उत्तम विधियां हैं। मानवतावादियों का मानना है कि जो प्रश्नोत्तर और वाद विवाद, समस्या समाधान एवं तर्क, ये जो हैं सीखने सिखाने की बहुत ही महत्वपूर्ण विधियां हैं। मानवतावादियों ने तथ्यों पर विशेष बल दिया है। जो मानवतावादी हैं उन्होंने पदार्थों और तथ्यों पर विशेष बल दिया है। बात करते हैं शिक्षण विधि का चयन छात्रों के शारीरिक एवं मानसिक विकास के आधार पर किया जाता है। मानवतावादियों का मानना है कि जो शिक्षण विधियां हैं बच्चों के, छात्रों के शारीरिक एवं मानसिक विकास के आधार पर उन्हें तैयार करना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट, छात्रों को सीखने के स्वतंत्र अवसर दिए जाएं, क्योंकि बच्चा स्वतंत्र पैदा होता है और जो बड़ा होता है त्यों हथकड़ियों से जकड़ता चला जाता है। कहने का तात्पर्य यह है कि छात्रों को सीखने के लिए स्वतंत्र अवसर दिए जाएं, उनके ऊपर किसी तरीके से अतिरिक्त भार ना डाला जाए। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, सीखने सिखाने की प्रक्रिया में छात्रों की सक्रिय भागीदारी हो। मतलब कहने का है, जो भी बच्चों को सीखने और सिखाने की प्रक्रिया में छात्रों को अवसर दिए जाएं, उसमें छात्रों का भागीदारी होना अनिवार्य है। अब बात करते हैं अनुशासन, डिसिप्लिन। मानवतावादी आत्म अनुशासन के पक्षधर हैं। उनका कहना है कि जो आत्म अनुशासन के द्वारा ही मनुष्य अपने हर कार्य को एक नियमित रूप से कर सकता है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, सच्चे अनुशासन की स्थापना निर्देशों से नहीं की जा सकती है। जो सच्चा अनुशासन होता है वो सिर्फ निर्देशों के माध्यम से नहीं किया जा सकता, यानी उस पर स्वयं अमल करके ही अनुशासन व्यक्ति अपने आप में ला सकता है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, दंड को तो ये अमानवीय कृत मानते हैं। जो मानवतावादी हैं वो कहते हैं कि बच्चे को जो दंड दिया जाता है वो अमानवीय कृत दंड को मानते हैं। उदाहरण, यदि अध्यापक अनुशासन का पालन करते हैं तो विद्यार्थी अनुशासन का पालन करेंगे। कहने का तात्पर्य यह है कि यदि अध्यापक अनुशासन यानी डिसिप्लिन का करते हैं, पालन करते हैं, तो विद्यार्थी भी उन्हीं के अनुशासन को देखकर उनका फॉलो करेंगे। बात करते हैं शिक्षक के बारे में। शिक्षक को
पढ़ाए सिखाए जाने वाली विषयों के साथ साथ अपने विद्यार्थियों का स्पष्ट ज्ञान होना चाहिए, क्योंकि पढ़ाना सिखाना है और कैसे पढ़ाना सिखाना है। शिक्षक को जो भी विषय वस्तु कंटेंट हो, उसको उस विषय के जानकारी हो और इसके साथ साथ विद्यार्थियों के ज्ञान के बारे में भी जानकारी होनी चाहिए, और तुम्हें क्या पढ़ाना है और क्या सिखाना है, कैसे सिखाना है, इसके बारे में भी जानकारी होनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट कहा गया है, शिक्षक समाज का दर्पण होता है। शिक्षक वास्तव में समाज का निर्माता होता है, क्योंकि शिक्षक जो कार्य करते हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं, उसमें से देखा होगा आपने बहुत अच्छे अच्छे पोस्ट पर लोग नियुक्त होते हैं, वो शिक्षक के तभी कहा गया शिक्षक समाज का निर्माता है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, शिक्षार्थियों के व्यक्तित्व का आदर करना चाहिए। मानवतावादियों का मानना है कि जो शिक्षार्थी हैं उनके व्यक्तित्व का हमें आदर करना चाहिए, उनका तिरस्कार नहीं करना चाहिए। शिक्षक परिवर्तनशील और प्रगतिशील होना चाहिए। शिक्षक ऐसा होना चाहिए जो परिवर्तनशील हो और प्रगतिशील हो, ताकि बच्चों को अच्छे से डेवलपमेंट कर सके और उनकी उन्नत में भागीदारी अच्छी तरीके से निभा सके। बात करते हैं शिक्षार्थी के बारे में। मानवतावादी शिक्षार्थियों के व्यक्तित्व का आदर करते हैं। जो मानवतावादी हैं वो सभी शिक्षार्थियों के जो व्यक्तित्व है उसका तहे दिल से आदर करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, शिक्षकों का अंधा भक्त बनने के पक्ष में नहीं है। मानवतावादियों का कहना है कि शिक्षकों के अंधा अनुकरण बनने के ये पक्ष में नहीं है, कि जैसा अध्यापक ने कह दिया उसी को माने, अगर उचित हो तो माने, अनुचित को नहीं माने। नेक्स्ट पॉइंट, स्वतंत्र रूप से सोचने और निर्णय लेने की स्वतंत्रता के पक्ष में। मानवतावादियों का कहना है कि स्वतंत्र रूप से बच्चे को सोचने और उसे निर्णय लेने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। शिक्षक और शिक्षार्थियों के संबंध में अब बात करते हैं, शिक्षक और शिक्षार्थियों के रिलेशनशिप के बारे में। मानवतावादी शिक्षक और शिक्षार्थियों के बीच शासक और शासित के संबंध के घोर विरोधी हैं। उनका कहना है कि जिस तरीके से शासक जनता के ऊपर शासन करता है, इस तरीके से नहीं, बल्कि उसको प्रेम भाव से जो सही गलत का निर्णय करके उस पर ही अमल करना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट, शिक्षार्थियों को किसी प्रकार भय, द्वंद्व और तनाव से मुक्त रखें। मानवतावादियों का कहना है कि शिक्षार्थियों में किसी प्रकार से उनके अंदर भय और तनाव मुक्त, किसी प्रकार से उन पर अतिरिक्त प्रेशर नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, छात्रों में मानवीय गुणों का विकास करें। मतलब कहने का तात्पर्य है कि छात्रों में अच्छे आचरण का विकास करें, ताकि समाज में वो अच्छे से अपना योगदान दे सकें। बात करते हैं विद्यालय। मानवतावादी विद्यालयों को मानव निर्माण की प्रयोगशाला मानते हैं। जो मानवतावादी हैं वो विद्यालय को मानव निर्माण, यानी कि विद्यालयों के माध्यम से बच्चे वहाँ पढ़ते हैं और अच्छे अच्छे कार्य करते हैं और उनसे उनकी तरक्की होती है, इसलिए वो प्रयोगशाला मानते हैं। नेक्स्ट पॉइंट,
विद्यालय में सबको एक दूसरे के साथ मानवीय व्यवहार करना चाहिए। मतलब मानवतावादियों का कहना है कि जो विद्यालय होते हैं वहाँ सबको एक दूसरे के साथ सहयोग की भावना और प्रेम भाव की भावना रखना चाहिए। सभी के साथ किसी तरीके से भेदभाव नहीं करना चाहिए, सभी को मिलजुल कर रहना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, सबको एक दूसरे की सुख सुविधाओं में सहयोग करना चाहिए। कहने का तात्पर्य यह है कि जो भी विद्यार्थी हैं एक दूसरों के सुख दुख में सहयोग करें और उनकी सहायता करें ताकि एक दूसरों के सहायता से वो आगे बढ़ सकें। जन शिक्षा, अब बात करते हैं जन शिक्षा के बारे में। मानवतावादियों के अनुसार शिक्षा मनुष्य का मूल अधिकार है। मानवतावादी का मानना है कि जो शिक्षा है वो मनुष्य का एक मूल अधिकार है। अगर इससे वंचित कर दिया जाएगा तो वो व्यक्ति समाज में अच्छे से प्रोग्रेस नहीं कर सकता है। इनकी दृष्टि से किसी भी राज्य को अपने नागरिकों के लिए एक निश्चित स्तर तक की शिक्षा अनिवार्य करनी चाहिए। इनका कहने का तात्पर्य है कि जो भी राज्य हो उसको अपने नागरिकों के लिए एक निश्चित स्तर यानी मापदंड तक शिक्षा की अनिवार्य व्यवस्था करनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट, निःशुल्क रूप से व्यवस्था करनी चाहिए और जो भी शिक्षा की व्यवस्था की जाए वो निःशुल्क रूप में की जाए, उसमें कोई भी शुल्क नहीं लिया जाए। स्त्री शिक्षा, मानवतावादी मनुष्य में किसी भी आधार पर भेद नहीं करते हैं। मानवतावादियों का मानना है कि मनुष्य एक जैसे होते हैं, उनमें किसी भी आधार पर उसमें भेदभाव नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट, इनके अनुसार स्त्रियों को भी पुरुषों की तरह शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार होना चाहिए। मानवतावादी के अनुसार स्त्री होती हैं, स्त्री पुरुष, उनको भी समान रूप में शिक्षा प्रदान करना चाहिए और सभी को समान अधिकार होने चाहिए। एक्सक्यूज मी, डिस्टर्बेंस के लिए। स्त्री शिक्षा के बारे में बात कर रहे थे अभी हम। इसके अनुसार स्त्रियों को भी पुरुषों की तरह शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार होना चाहिए। कहने का तात्पर्य यह है कि स्त्रियों को भी पुरुषों की तरह शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार होना चाहिए और उन्हें किसी तरीके से शिक्षा से वंचित नहीं रखना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट, राज्य को उनके अधिकारों को प्राप्त करने में उनकी सहायता करना चाहिए। जो राज्य है वो स्त्री पुरुष के अधिकारों को प्राप्त करने में उनके अधिकारों को प्राप्त करने में सहायता करनी चाहिए। बात करते हैं व्यावसायिक शिक्षा। मानवतावादी मनुष्य को भौतिक दृष्टि से संपन्न और सुखी देखना चाहते हैं। कहने का आशय यह है कि जो मानवतावादी होते हैं वो मनुष्य में भौतिक दृष्टि से संपन्न और सुखी देखना चाहते हैं। गिरता है, नेक्स्ट पॉइंट, किसी भी व्यवसाय में दक्ष कर रोजी रोटी कमाने योग्य बनाना चाहते हैं। जो मानवतावादी होते हैं वो मनुष्य को किसी व्यवसाय में मतलब किसी भी कार्य में उसको दक्ष करके मतलब उसको उसमें ट्रेंड करके
रोटी रोटी कमाने के योग बनाना चाहते हैं। अब बात करते हैं धार्मिक शिक्षा के बारे में। मानवतावादी धर्म के नाम पर होने वाले शोषण के कट्टर विरोधी हैं। कहने का तात्पर्य है कि मानवतावादी जो होते हैं उनका कहने का आशय यह है कि जो शोषण कट्टर विरोधी हैं, मानवतावादी धर्म के नाम से जो शोषण होता है उसके वो कट्टर विरोधी हैं। अगले पॉइंट के बारे में बात करते हैं। मनुष्य को ईश्वर संबंधी धर्म दर्शन के स्थान पर मानव संबंधी दर्शन का प्रयोग करना चाहिए। मतलब कहने का है मनुष्य को ईश्वर संबंधी जो धर्म दर्शन है उसके स्थान पर मानव की भलाई के संबंध में कार्य करना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट, धर्म दर्शन की शिक्षा देने के पक्ष में है। मतलब जो मानवतावादी हैं वो धार्मिक शिक्षा, मनुष्य को धार्मिक शिक्षा देने के पक्षधर हैं। उनका कहने का तात्पर्य है कि धार्मिक शिक्षा जरूर देनी चाहिए। अब विशेष के बारे में बात करते हैं। मानवतावाद के संदर्भ में बौद्ध दर्शन के अध्ययन पर विशेष बल दिया गया। मानवतावादी जो हैं वो बौद्धिक दर्शन के अध्ययन में विशेष रूप से उससे वो प्रेरित हैं और उसी पर वो विशेष रूप से बल देते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, जिसका विकास आज से लगभग 2600 वर्ष पूर्व वैदिक दर्शन के कर्मकांड के विरोध में हुआ था। आज से लगभग 2600 वर्ष पूर्व जो वैदिक दर्शन था उसके कर्मकांड रूढ़वादिता के विरोध में इसकी शुरुआत हुई थी। बौद्ध दर्शन मनुष्य को बौद्ध दर्शन के पालन का उपदेश देता है। जो बौद्ध दर्शन है वो मनुष्यों को बौद्ध दर्शन के उस पालन यानी उसको अनुसरण करने का उपदेश देता है। नेक्स्ट पॉइंट, मनुष्य को जिस संयम, करुणा और दया का उपदेश बौद्ध दर्शन में दिया गया है। कहने का तात्पर्य है कि मनुष्य को संयम, करुणा भाव और दया भाव का उपदेश बौद्ध दर्शन में दिया गया है। मानवतावाद की शिक्षा की देन का मूल्यांकन। मानवतावाद मनुष्य को संसार का केंद्र मानता है। जो मानवतावाद है वो मनुष्य को संसार का केंद्र बिंदु मानता है। नेक्स्ट पॉइंट, यह संपूर्ण मानव जाति के हित साधनों की खोज की ओर प्रवृत्त है। जो मानवतावादी होते हैं वो मानव जाति के जो हित साधन होते हैं उसकी खोज की प्रवृत्ति करता है और यह न जाति विरोधी है और ना धर्म विरोधी है। ना तो ये जात का विरोध करता है, ना ही धर्म का विरोध करता है, ना ही ये समाज का विरोधी है और ना ही ये राज्य विरोधी है। नेक्स्ट पॉइंट, यह तो उनकी उन संकीर्णता का विरोधी है। जो उनकी संकीर्णता कट्टरपंथ है उसी का वो विरोधी है जिसने मानव को मानव से अलग कर दिया है। इस कारण जो संकीर्णता के कारण मानव को अलग कर दिया है और शांत के स्थान पर उसे संघर्ष की आग में झोंक दिया है। इसका कहने का तात्पर्य यह है कि मानव को मानव से अलग कर दिया है और शांत के स्थान पर उससे संघर्ष यानी लड़ाई झगड़े की आग में मनुष्य को झोंक दिया है।
नहीं है। संदर्भ संदर्भ ग्रंथ सूची। थैंक यू चलो नहाओ, क्लास। कपड़ा दे रहे हैं। और आप लोग चलो जो भी नहाओ, सजेशन कपड़ा दे देना रहे हैं। चाहें और जो भी क्यूरी हो पूछ सकते हैं। नहाओ, नहाओ, कपड़ा दे रहे हैं। ओके, देखिए आप लोग इसका रेफरेंस और इसके बारे में आप बताइए। हेलो। यस यस यस। सीमा जी अपने माइक को बंद करिए आप। किसका ओपन है हेलो, माइक? क्या कह रहे हैं सर आप? ओके, ठीक है, ओके। हाँ बताइए आप फीडबैक, रेफरेंस देखिएगा और इसके बाद में। राजेश भाई, जी। वो जो तुम आपने संदर्भ ग्रंथ सूची लिखी ना, उसमें जब आर और बी में वो बना दिया है अलग से, मतलब गोला चिन्ह लगा दिया, तो डॉट मत लगाइए। सर ने कहा था या तो डॉट ही लगाइए तो गोला ही लगाइए। ओके हाँ, मैम। और बताएं। इनमें स्पेस भी कीजिए ना, स्पेस नहीं किए हैं। जैसे शिक्षा के दार्शनिक परिदृश्य, इसके पहले स्पेस होना चाहिए, डॉट के पहले। इसके बाद में प्रथम संस्करण ब्रैकेट डॉट लगा है, फिर स्पेस होना चाहिए। आर लाल बुक डिपो लिखा है कि फिर पृष्ठ संख्या है उसमें थोड़ा सा स्पेस हो, ठीक है। और ये जो सेकेंड आर मारवी, हाँ ओके, आप लोग फीडबैक बोलिएगा। आरती वैसे डॉट तो बीच में नहीं लगा है। बीच अरे में भाई, डॉट। वो लाल कॉमा आर, उसके बाद जीरो बनाया, फिर बी जीरो बनाया, तो जीरो के बाद डॉट लगाया है। वो डॉट या तो ना लगाओ, या तो डॉट जब लगाओ तो जीरो ना बनाओ। अरे तो वो नाम है, लेकिन इसके बाद में आगे कुछ लिखते तो डॉट तो लगाना पड़ेगा। गोपाल सर ने ये बात तो हमको 100% श्योर है। सर ने इसी तरह बताई थी, कहा था या तो जीरो, अगर उसमें जो नाम के बाद है पॉइंट लगाए हो, या तो गोला ही बनाओ, या तो डॉट करो। पुनः पूछ लेना, एकदम इसी तरह एकदम सटीकता से यही बताया था सर ने। चलो ठीक है। ओके, इनमें स्पेस जगह जगह पर करने चाहिए। जहाँ पर आर लाल बुक डिपो लिखा है उसके पहले स्पेस होना चाहिए, और शिक्षा के दार्शनिक परिदृश्य वहाँ से पहले स्पेस होना चाहिए। और भी स्पेस का ध्यान थोड़ा रखिएगा। हाँ ठीक है, आप लोग फीडबैक बताइएगा, फिर आगे बढ़ते हैं। सर एक बात तो मुझे रेफरेंस में थोड़ा और क्लियर करनी थी। सर जैसे एक रेफरेंस लिखने के बाद दूसरा रेफरेंस जब लिखा जाता है, तो क्या उसमें भी कोई विशेष स्पेस दिया जाता है? जैसे मतलब कुछ विशेष स्पेस दिया जाता है नहीं क्या? नहीं नहीं नहीं, वो स्पेस नहीं दिया जाता है। वो जिस प्रकार से आपकी सेटिंग होगी 1.25 या 1 करके होगी, उसी प्रकार से स्पेस हो जाएगा। उसमें कोई स्पेस अलग से नहीं दिया जाता। ओके सर, थैंक यू सर। चलो भाई, फीडबैक बोलिए। क्वेश्चंस हो वो क्वेश्चंस आप बताइए, इनको कुछ बताना हो वो बता दीजिए आप तो। ओके, थैंक यू मैम। यस, और भी फीडबैक? सर राजेश सर ने जो मानवतावाद जैसे टॉपिक को हाँ बहुत ही सरल और संक्षिप्त तरीके से अच्छी हाँ तरह से बताया इसको। हाँ। और सर ये ऐसे कठिन विषय को इन्होंने काफी सरल शब्दों में बताने का प्रयास किया, और स्लाइड भी सर काफी अच्छी थी। और यस सर यस। इन्होंने आराम से इसको समझाने का भी प्रयास किया, जो काफी बातें स्पष्ट रूप से समझ में आ रही थी सर। हाँ इनका सर प्रयास बहुत ही अच्छा रहा। हाँ, मीन्स ओके, थैंक यू कुछ सर। कुछ ही शब्दों में काफ़ी कुछ समझाने का प्रयास किया। बहुत सी बातें आप लोगों को माइंड में घूम रही होंगी, इनकी जो मानवतावाद के विषय में क्या कहा गया है, वो सराहनीय है इनका। ओके, और भी बताइएगा। हाँ जी सर। यस। मैं भी चाहूँगी कि जैसे राजेश सर की और भी प्रेजेंटेशन देखी है, उस हिसाब से अगर देखा जाए तो आज की प्रेजेंटेशन इनकी काफ़ी बेहतर थी। यस। और जैसा कि ये टॉपिक है मानवतावाद, कम शब्दों में इन्होंने
बहुत अच्छे से इसको एक्सप्लेन किया है, जो बहुत ही सराहनीय है। यस एक कहेंगे कि अच्छा शिक्षण कार्य किया इन्होंने। यस यस। ओके, थैंक यू मैम। थैंक यू सर। और भी आप बोलिए सर, कुछ सुधार करने की आवश्यकता हो उन शब्दों को आप ही बता दीजिए। सेकेंड ईयर में कोई भी प्रेजेंटेशन हो तो उसमें अपने आप को बेहतर कर सकें और भी जो कमियां हैं उनमें कुछ वर्क कर सकें, तो वो भी पॉइंट्स आप लोग। हाँ सर इसमें ये मैं बताना चाहूंगी कि थोड़ा सा इनको अपना कॉन्फिडेंस लेवल और बढ़ाना चाहिए, और इसके लिए सर दोस्तों के बीच में ही किसी विषय को लेकर, जैसे अभी पढ़ा रहे हैं, इसको बीच बीच में पढ़ाते रहना चाहिए, जिससे इनको अपना जो आत्मविश्वास है और ऊंचा प्रतीत हो, जिससे वो और आसानी से क्लास में पढ़ा सके। हाँ, लेकिन यहाँ पर जो इन्होंने कॉन्फिडेंस से प्रेजेंट किया है वो ठीक है, अच्छा रहा। जिस प्रकार से कॉन्फिडेंस था उससे काफ़ी अच्छा कॉन्फिडेंस यहाँ पर रहा। और कोई भी लोग बताइए। ओके। सर हाँ दो ठीक। धोखा दे गए सर, तो बात किससे करें सर? फिर से एक बार रिपीट कीजिए। सर मत कहने का तात्पर्य यह है सर, अ, जिन लोगों से बात करते थे सर, वो बात ओके। इनके जो जैसे और भी चीज़ें हैं कि इनके जो कुछ सेंटेंस हैं वो सेंटेंस को एक जैसे बांधना होता है, उन सेंटेंस का सटीक उच्चारण करना, वो चीज़ें भी थोड़ी ध्यान देनी चाहिए, जैसे शब्दों का पूरा पूरा वाक्य में बंध जाए उस प्रकार से। और इन्होंने जैसे प्रेजेंट किया था जहाँ पर इन्होंने तत्व मीमांसा बताया था, तत्व मीमांसा के जस्ट बाद में इन्होंने उसी में ऐड कर दिया था जो पॉइंट था मानवतावादी इस पदार्थ जन संसार के समस्त वस्तुओं एवं क्रियाओं के स्वरूप को जानने को ही सच्चा ज्ञान मानते हैं। आई मीन्स ये इन्होंने ज्ञान मीमांसा एवं तर्क मीमांसा के विषय में बताया था, लेकिन उसमें वो हेडिंग्स शायद स्लाइड में शो नहीं हो रही है, इधर स्क्रीन पे शो नहीं हो पा रही है, और बताया भी नहीं था, तो उस चीज़ को ऐड करना है क्लियरली। ठीक है कि ज्ञान मीमांसा एवं तर्क मीमांसा के बारे में हम इनके बारे में बताने जा रहे हैं, तो वहाँ पर वो पॉइंट्स ऐड करने की ज़रूरत थी। ओके। इसके साथ ही कुछ वर्ड जो त्रुटियां टाइपिंग में भी एरर्स थी उनको भी ध्यान देने की आवश्यकता है। वो ठीक है, टेक्निकल चीज़ें हैं वो फिर प्रैक्टिस पे आ जाएंगी। और उसके बाद में उच्चारण पे भी कुछ हैं, जैसे कोई बहुत से शब्द ऐसे हैं जिनका संधि विच्छेद करके आप उच्चारित करते हो, तो आप संधि विच्छेद ना कीजिए, क्योंकि वो कुछ अजीब शब्द में दिखते हैं, आप उसका पूरा उच्चारण कीजिए। संधि विच्छेद करने की आवश्यकता यहाँ पर नहीं है। या बहुत बड़ा शब्द है और उस शब्द को समझ में नहीं आ रहा है, तो आप उसको संधि विच्छेद करके उस शब्द को, हर एक शब्द को डिस्क्राइब कर सकते हो, वहाँ पर ज़रूरत होती है, यहाँ पर आवश्यकता नहीं है इन चीज़ों की। और इसके बाद में आपने मानवतावाद के विषय में बताया है, ठीक है, लेकिन इसमें मानवतावाद के लिए आपको कुछ और जो आपकी मानवतावाद से रिलेटेड कौन कौन से लोग हैं, इनके समर्थक कौन कौन से दार्शनिक हैं, कौन कौन से इनके या शिक्षा शास्त्री हैं, उनके बारे में भी थोड़ी ज़रूरत थी बताने की, क्योंकि जो प्रश्न आते हैं मानवतावाद से रिलेटेड, तो ये भी पूछ देता है कि इनमें से मानवतावाद से संबंधित दार्शनिक शिक्षा शास्त्री या कौन है, किन किन लोगों ने मानवतावाद का समर्थन किया है, तो उनके बारे में भी जानना आवश्यक होता है। ठीक है, तो वो पॉइंट्स हैं, उनको भी याद करने की या बताने की ज़रूरत थी। जिस प्रकार से विवेकानंद का भी इसमें मानवतावाद से रिलेटेड कुछ ना कुछ पॉइंट इन्होंने अपनी चिंतन धारा को यहाँ पर बताया है।
मैस्लो का तो आप लोग समझ सकते हो, मैस्लो ने मानवतावाद से, जो आपने साइकोलॉजी में पढ़ा होगा, मैस्लो से रिलेटेड है होगा। स्वामी विवेकानंद की भी परिभाषाएं हैं, ठीक है। और इसके बाद में सिलर हैं, वाल्टेयर, ये सारे कई से ऐसे दार्शनिक हैं जिन्होंने मानवतावाद के विषय में बताया है, ठीक है। इन चीज़ों को भी ध्यान रखने की आवश्यकता है। और कब इसका विकास हुआ था मानवतावाद के, पूरा हिस्ट्री की इसकी कभी थी थोड़ी। ओके, ठीक है। अब आप लोग क्वेश्चन पूछ लीजिएगा, जो भी क्वेश्चंस हों, और कुछ आवश्यक चीज़ें होंगी तो आप बता सकते हो। जल्दी से कीजिएगा, टाइम। सर मानवतावाद वाद का ये महत्वपूर्ण टॉपिक हमारे सिलेबस में रखा गया, तो इसका कुछ विशेष ध्येय रहा होगा, इसका क्या विशेष ध्येय है, मैं ये जानना चाहती हूँ राजेश भाई से। अच्छा, मानवतावाद एक आंदोलन के रूप में औद्योगिकरण और मशीनीकृत समाज में ये मनुष्य की घटती हुई गर्मा के फलस्वरूप विशेष रूप से उभरा हुआ है। ये इसमें क्या है, मानव के सामाजिक जीवन और आचार विचार इत्यादि इनके जो है परिवर्तन लाने का कार्य है। ओके सर, थैंक यू सर। मैं भी इसमें ऐड करना चाहूँगी कि सर जो आपने पढ़ा है ये इतना महत्वपूर्ण टॉपिक है। अगर मेरे विचार से देखा जाए कि आप वेदांत पढ़ाओ चाहे ना पढ़ाओ, सांख्य दर्शन पढ़ाओ चाहे ना पढ़ाओ, लेकिन मानवतावाद पढ़ाना तो अत्यंत आवश्यक है आज के युग में। इसमें मानव कल्याण के बारे में बात की गई है, इसके सामाजिक आर्थिक ये जी सर, जी सर, क्योंकि ये मानवतावादी ऐसा है जो धर्म को एक किनारे करते हुए समस्त मानव को एक सूत्र में पिरोने का प्रयास अच्छी तरह से करता है। या हम यूं कह सकते हैं, जैसे रखने का औचित्य क्या हो सकता है, जैसे हम लोगों ने दार्शनिक चिंतन पढ़ा, सामाजिक चिंतन, राजनैतिक चिंतन, आर्थिक चिंतन, मनोवैज्ञानिक चिंतन, वैज्ञानिक चिंतन, ये सारे चिंतन हैं। इन सब चिंतनों के, मनुष्य के सभी प्रकार के जो चिंतन हैं, उनका केंद्र बिंदु कौन है? वो केंद्र बिंदु केवल मानव ही है। और सभी चिंतन क्या है? वो मानव के विकास एवं समृद्धि के साधनों की खोज की ओर हमेशा प्रवृत्त रहते हैं, अग्रसर होते हैं। दार्शनिक चिंतन है, वैज्ञानिक चिंतन है। वैज्ञानिक तो आप लोग समझ सकते हो कि इसके चिंतन से हम मानव का कितना विकास होता है, उसकी कितनी प्रगति होती है ना। मनोवैज्ञानिक चिंतन से हम अपने स्वरूप को, अपने शिक्षा जगत से रिलेटेड और भी समझ सकते हैं कि इनकी विकास से ही हम मनुष्य को समझ सकते हैं, या इनसे हम अपने आप को विकास की ओर ले जा सकते हैं। और सभी प्रकार के चिंतन की अपनी मूल प्रवृत्ति में, और जो सभी प्रकार का चिंतन होगा वो मानव करेगा, और फिर वही मूल प्रवृत्ति कह सकते हैं कि मानवतावादी चिंतन हो जाएगा। और इसलिए हम इसे हम आधुनिक युग में एक दार्शनिक चिंतन धारा के रूप में भी देखते हैं। ओके, और भी कोई क्वेश्चन? ठीक है, और भी कोई क्वेश्चंस हैं? नहीं तो क्लास फिर फिनिश करते हैं।